आइए दोस्तों, आज हम इसमें परसेंटेज के क्वेश्चनों में टाइप दूसरी करते हैं। जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा था उसमें मैंने 94 क्वेश्चन में करा चुका हूँ पिछली क्लासों में, ठीक है ना। और अब मैं इसमें टाइप सेकंड करा रहा हूँ। मैंने जो पीडीएफ बना रखी है क्वेश्चनों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड। हमें क्या पढ़ना है, टाइप सेकंड के क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं परसेंटेज में आए हुए। इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड x बाई। ये कह रहा है अगर x y से 25% कम है तो ये बताओ y x से कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक तरफ x है और एक तरफ y है, एक नंबर x है और एक तरफ y है। फिर ठीक है, अब ये कह रहा है कि x y से 25% कम है, तो मैं मान लेता हूँ y क्या है, 100 है। परसेंटेज में 100 इसलिए मानते था कि इससे क्वेश्चन तावड़ा सोल्व हो जाए। तो y को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो y से x 25% कम है, तो आप कहोगे 100 का 25% क्या होता है, 25। 100 में से अगर हम 25 हटा देंगे तो ये x कितना रहा होगा अपने आप में, 75। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, 100 का 25% कैसे निकालते हैं। 100 गुणा 25% की फ्रैक्शन 1/4, इसको सोल्व करेंगे 25 आएगा, ठीक है। अब 100 से वो 25% कम है, मतलब 100 में से 25% हटा देंगे तो कितना बचेगा, वो x 75 अपने आप में। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे x से y कितना बड़ा है। पहले क्वेश्चन उल्टा पूछा था कि y से x 25% छोटा, भी कह रहा है x से y कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आप कहोगे 75 से 100 कितना ज़्यादा है, कोई नंबर 75 से बढ़कर क्या हो गया, 100 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। 25 का इंक्रीज हुआ किस पे, तो आप कहोगे 75 पे। तो 100 पे कितना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कोई नंबर पहले 75 था, 75 से बढ़ के वो कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 25 की बढ़ोतरी हुई किस पे, 75 पे। तो 100 पे कितना। अब आपको पता है इसको कैंसिल करेंगे 25, तो इसकी 1/3 फ्रैक्शन आएगी। अब 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, तो आप कहोगे 33 सही 1/3%, ठीक है। ये तो था इसका डिटेल। इसको हम थोड़ा सा और आसानी से भी कर सकते हैं, इसका थोड़ा शॉर्टकट और बना सकते हैं। कैसे वो बताता हूँ मैं अभी। क्वेश्चन में कह रहा है 25%, तो आपको पता है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और जो नीचे लिखा रहता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो y है वो 4 यूनिट है और 4 का 25% 1 है। अब मैंने 4 में से 1 हटा दिया, इसका मतलब तो कितना बचेगा, x के पास 3। क्वेश्चन में पहले यही कह रखा है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x से y कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे x से y है ना 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा हुआ किस पे, 3 पे। 100 पे कितना, तो आप इसको सोल्व करते हो। 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। पहले हम इसकी रिस्पेक्ट में इसको छोटा बना रहे थे, अब इसकी रिस्पेक्ट में हम इसको ये चेक कर रहे हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। 33 से 1/3% बड़ा है, एक्स से वाई बड़ा है। तो ये दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इफ x इज 10% मोर देन y, देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। ये कह रहा है x y से 10% ज़्यादा है, तो बताओ y x से कितना परसेंट कम है। एक तरफ x है और एक तरफ y है। क्वेश्चन में कह रहा है कि y से x 10% ज़्यादा है, तो मान लेते हैं y क्या है, हमने मान लिया y 100 है। अब 100 का 10% आप कहोगे 10 होता है, तो 100 तो पहले से था और 10 और बढ़ गया उस पर, तो कितना हो गया, 110 हो गया। तो हमारे पास x कितना हो गया, 110 हो गया।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y x से कितना छोटा है, तो आप कहोगे तो x तो 110 है, y 10 है, तो कितना छोटा है ये, तो आप कहोगे 10 की कमी आई। 110 से 10 16 है ना, तो कितना छोटा करना पड़ा 10, तो 10 की कमी किस पे करी हमने, 10 पे 10 का डिक्रीज करा 110 पे, तो 100 पे। अब आपको पता है 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 9 सही 1/11%। इसकी वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दूसरा मेथड बताया है, क्या कि 10% की फ्रैक्शन बनी कितनी 1/10। तो मान लेते हैं जो हमारा ओरिजिनल नंबर वो y है वो है 10। अब y से x कितना ज़्यादा बढ़ गया 10%, तो 10 का 10% कितना होता है, आप हो गए 1। तो पहले तो 10 था, अब 10 पे कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया x 11 हो गया। अब क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहा है कि x से y कितना छोटा है, तो कितना छोटा है x से y, तो आप कहोगे एक छोटा है। 11 से 10 कितना छोटा है, एक छोटा है। एक छोटा है किस पे 11 पे, मतलब एक की कमी आई 11 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप कहोगे 9 सही 1/11%। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 11वां, वो तीसरा क्वेश्चन, सॉरी इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ a इज हाइट 10% मोर देन b हाइट, अगर a की हाइट b से 10% ज़्यादा है तो बाय हाउ मच परसेंट लेस इज b हाइट देन b। ये कह रहा है अगर a की हाइट b से 10% ज़्यादा है तो ये बताओ b की a से कितनी कम है। a और b, एक तरफ a की हाइट ले ली, एक तरफ b की हाइट ले ली, ठीक है। तो मान लेते हैं जो b की हाइट है वो 100 है और b से a की हाइट है 10% ज़्यादा, तो 100 का 10% आप कहोगे 10 होता है, तो कितनी आई 110 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a से b की हाइट कितनी कम है, तो आप कहोगे कितनी कम है a से b की हाइट, तो आप कहोगे कितनी कम है 10 कम है। 10 की कमी आई किस पे 110 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप बताओगे 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11%। इसको दूसरे तरीके में ये ऐसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसको सोल्व। 10% की फ्रैक्शन बनी, आप हो गए 1/10। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 10 है, 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, ओरिजिनल को। तो अब 10 का 10% एक होता है, तो b से a कितना ज़्यादा है 10% ज़्यादा है, मतलब 10 तो है ही, और 10 का 10% हो गया, एक और बढ़ गया, तो कितना हो गया 11 होगा। अब पूछ रहा है कि b की a से b की हाइट कितनी कम है, तो आप कहोगे कितनी कम है 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट की कमी आई किस पे 11 पे, तो 100 पे कितना, तो आप परसेंटेज 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 9 सही 1/11%। आइए दोस्तों अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बी गो 20% मार्क्स लेस देन ए, जो बी है वो ए से 20% मार्क्स कम लाता है, ठीक है। वॉट परसेंट मार्क्स डिड ए गोट मोर देन बी, तो ए बी से कितने ज़्यादा परसेंट मार्क्स लाते हैं। बात हो रही है मार्क्स की, मार्क्स तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ए और बी की बात है डायरेक्ट, ठीक है। बी ए से 20% नंबर कम लाता है, तो मान लेते हैं कि अगर ए 100 लाता है तो 100 का 20% आप कहोगे कितना होता है 20, तो 100 तो ये लाता है 20 कम लाता है ये बी वाला, कितने लाता होगा 80 लाता होगा, क्योंकि हमने 100 में से 20 हटा दिया। ए लाता है 100 तो बी लाता है 80। अब क्वेश्चन में कह रहा है
कि ए बी से कितना ज़्यादा लाता है, तो आप कहोगे बी तो 80 लाता है और ए कितना लाता है 100 नंबर, तो कितने ज़्यादा नंबर लाता है, तो आप कहोगे 20 का इंक्रीज हुआ किस पे 80 पे, तो 100 पे कितना। आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो आप कहोगे 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 25%, तो इसका आंसर आएगा 25%। इसको दूसरे तरीके में ऐसे भी कर सकते हैं हम, कैसे, कि 20% की फ्रैक्शन बनी कितनी 1/5, तो मान लेते हैं जो ए है कितना है वो 5 है, ए के जो नंबर है वो 5 यूनिट मान लिया और 5 का 20% होता है 1, तो 5 में से हमने 1 को हटा दिया तो कितना बचा है बी के पास 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी के मार्क्स आए अब 4 और ए के हो गए 5, अब कह रहा है कि ए के बी से कितने ज़्यादा है, तो आप कहोगे कितने ज़्यादा है, तो आप कहोगे 1 ज़्यादा आया नंबर, 1 यूनिट ज़्यादा नंबर आया किस पे 4 पे, तो 100 पे कितना। अब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप बताओगे 25%, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, एक्स जो है वो 25% ज़्यादा कमाता वाई से, व्हाट परसेंट लेस देन डज वाई अर्न देन एक्स, तो वाई एक्स से कितना कम कमाता है। एक एक्स है और एक वाई है, दो आदमी है, इसमें बात हो रही है कमाने की, अर्न की बात हो रही है। तो एक्स 25% ज़्यादा कमाता है वाई से, तो मान लेते हैं वाई कितना कमाता होगा, आप कहोगे 100, तो 100 का 25% 25, तो एक्स कितना कमाता है 25% ज़्यादा मतलब 125। अब ये कह रहा है कि एक्स से वाई कितना कम कमाता है, तो आप कहोगे 25 कम कमाता है, ये 125 कमाता है ये 100 कमाता है, तो 125 से 100 लाने में कितने की कमी आई, आप कहोगे 25 की, और किस पे आई है कमी, किस पे करनी पड़ी कमी 125 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप बताओगे कि 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20%, और ये माइनस का साइन आपको पता है डिक्रीज शो कर रहा है। अभी मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, इसको ऐसे नहीं हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% की फ्रैक्शन बनी कितनी 1/4, तो मान लेते हैं वाई 4 यूनिट कमाता है, 4 का 25% होता है 1, और वाई से एक्स 25% ज़्यादा कमाता है, तो 4 तो कमाते ही है, साथ में एक और कमाता है मतलब 5 कमाता है। अब कह रहा है कि वाई एक्स से कितना कम कमाता है, तो आप कहोगे 1 कम कमाता है, 1 की कमी आई किस पे 5 पे, तो 100 पे कितना। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -20%, माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रही है, तो उसकी कमाई है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5 हुआ।